नमस्कार दोस्तों, पीआरडी टेक में आपका स्वागत है। आज हम हाजिर हैं पीडीआई पोर्टल के एक नए सेशन के साथ, जहां पे हम आगे की कुछ नई प्रक्रियाओं के बारे में आज आपसे डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग पहले बहुत सारे काम पीडीआई पोर्टल पे कर चुके हैं, जिसमें कि आप लोगों ने मूलभूत रूप से कुछ डेटा को रजिस्टर किया है, अपने जो भी संबंधित पंचायती राज डिपार्टमेंट से संबंधित डेटा को रजिस्टर किया है। तो आज के वीडियो के सेशन में हम कुछ आगे की प्रक्रिया को डिस्कस करेंगे कि उसके बाद आखिर काम को हम लोग आगे कैसे बढ़ाएं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग मुख्यतः दो बिंदु पे बात करेंगे। पहला कि आप जैसा कि मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि हम लोगों ने अभी तक क्या किया है। इंटर पीडीआई डेटा में हम लोगों ने क्या किया, 2.1 पे काम किया, जिसमें हमने फील्ड ऑफिसर का डेटा कलेक्शन एक फॉर्मेट है DCF, उसको डाउनलोड करके रिलेवेंट डिपार्टमेंट को, जो भी संबंधित विभाग हैं, उनको पहुंचाने के लिए, उनसे डेटा कलेक्ट करने के लिए उनके पास वो क्वेश्चनर फॉर्म जमा कर रहे हैं। दूसरा हम लोगों ने काम किया 2.2 पे, जिस पे हम लोगों ने DCF डेटा मतलब डेटा कलेक्शन फॉर्मेट पे जो भी हमारे पास जानकारी प्राप्त हो चुकी है या हमारे पास पहले से जो भी हमारे स्तर से जानकारी उपलब्ध है, उस पे हम लोग एंट्री करके डेटा को रजिस्टर कर रहे होते हैं। तीसरा में हमने आपको पहले ही बता चुका है कि अपडेट DCF जो भी आप एंटर 2.2 में करते हैं, जो डेटा आप एंटर करके रजिस्टर सिर्फ करके छोड़े होते हैं, उसको आप कभी भी किसी भी समय जाके अपडेट कर सकते हैं, या उसमें और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जैसे किसी भी एक विभाग का अगर 10 या 100 या 200 प्रश्न थे, क्वेश्चनर थे, तो उसमें से मान लीजिए आपको बहरहाल 2 क्वेश्चन या 200 में से बस 20 क्वेश्चन पता था, उसको आपने रजिस्टर कर दिया है। रजिस्टर करने के बाद आपके पास और भी सूचना प्राप्त हो जाती है, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो जाती है, तो किसी भी वक्त आप जाके अपडेट DCF से जाके अपने डेटा को अपडेट कर रहे होंगे। तो ये तो एक चीज़ हो गई। लेकिन अभी हम लोग को करना क्या है, जैसा कि अभी हम लोग को क्या करना था कि प्रारंभिक स्तर पे इंटर DCF में जाके अपने DCF प्रोग्रेस को कम से कम स्टार्ट कर देना था। यहाँ पे हम जाके क्या कर रहे थे, इंटर DCF में हम यहाँ पे जा रहे थे, तो हमको इतने जो डिपार्टमेंट्स दिख रहे थे, इतने डिपार्टमेंट्स में यहाँ पे लगभग कुछ 9-18 इस टाइप के डिपार्टमेंट्स दिख रहे हैं। यहाँ पे कम हमको इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि हम इसमें बहुत सारा डेटा का एंट्री कर चुके हैं, तो वो हमारे अपडेट डेटा के अंदर आ रहा होगा। अभी क्या करना है, हमें सबसे पहले तो सभी पंचायत कार्यपालक सहायक और पंचायत पे जो भी पंचायत सचिव है, पंचायत सेक्रेटरी हैं, उनको सबसे पहले क्या करना है, उनको डेटा कलेक्ट करने की आवश्यकता है। वो डेटा कलेक्ट कैसे कर पाएंगे, उनको डाउनलोड फील्ड ऑफिसर डेटा वाइज डेटा कलेक्शन फॉर्मेट डाउनलोड करना पड़ेगा, प्रिंट आउट करना पड़ेगा और संबंधित विभाग के पास देना होगा। यहाँ पे जब आपको मैंने जैसा बताया कि इंटर DCF में, थोड़ा सा मैं आपको अगर जूम करके दिखा पाऊँ, हाँ, यहाँ पे इंटर DCF में डाउनलोड फील्ड ऑफिसर डेटा कलेक्शन फॉर्मेट जो है DCF है, उस पर आप अगर जाके जैसे ही क्लिक करते हैं, आपके पास यहाँ बिहार का स्टेट कोड आ जाता है। और यहाँ पे आपको देखिए जो मल्टीपल डिपार्टमेंट्स दिख रहे हैं, आपको यहाँ पे जितने भी डिपार्टमेंट्स दिख रहे हैं, उस डिपार्टमेंट्स में आपको जाके क्या कर लेना है, ये वो यहाँ से PDF डाउनलोड कर लेना। आपको यहाँ पे देखिए सारे डिपार्टमेंट के सामने, जैसे BRLPS जीविका जिसको कहते हैं, आपको थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाऊं। देखिए ये सारे डिपार्टमेंट्स के नाम दिख रहे हैं, आंगनवाड़ी, GP लेवल जीविका ऑफिस, और आपको मैं दिखाऊं, ये देखिए आंगनवाड़ी, ये देखिए फिशरीज डिपार्टमेंट। तो इसमें आपको ये जितने डिपार्टमेंट्स दिख रहे हैं, उसके सामने यहाँ पे डेटा पॉइंट्स दिख रहे हैं। डेटा पॉइंट्स का मतलब क्या है, बेसिकली डेटा पॉइंट्स सिर्फ इतना मतलब है कि इसमें कितने क्वेश्चनर्स हैं। आप इसको यहाँ से मान लीजिए आपको स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का DCF डाउनलोड करना है, इसका डेटा वेरिफिकेशन जो ऑफिस है, आपको उसी कार्यालय में जाके इसको वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट होके देना है। क्योंकि हमारे पास डेटा जो कलेक्शन का जो मुख्य जिम्मेदारी दी गई है, पंचायत स्तर पे दी गई है, तो ज़रूरी ये हो जाता है कि पंचायत पे जो भी पंचायत सेक्रेटरी हैं, कार्यपालक सहायक या जो भी पंचायत लेवल पे फंक्शनरीज हमारे पास उपलब्ध हैं, उनको क्या करना होगा, जितने भी यहाँ पे डिपार्टमेंट्स आपको शो हो रहे हैं, सारे डिपार्टमेंट्स का DCF प्रिंट आउट कर लेंगे।
जैसे ये पूरा डिपार्टमेंट आपको यहाँ पे शो हो रहा है, जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट दिख रहा है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट दिख रहा है, पंचायती राज डिपार्टमेंट दिख रहा है, आपका रिवेन्यू डिपार्टमेंट दिख रहा है, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। उस प्रकार से देखिए बहुत सारे आपको यहाँ पे लगभग 20 डिपार्टमेंट्स आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। तो आपको करना क्या है कि आपको मान लीजिए ये उदाहरण तो रिवेन्यू डिपार्टमेंट, ठीक है, रिवेन्यू डिपार्टमेंट जिसके जो डेटा वेरिफिकेशन ऑफिस जिसका है सर्कल ऑफिस, जिसको सीओ साहब होते हैं, जो ब्लॉक लेवल पे सीओ ऑफिस होता है, आपको इस फॉर्मेट को यहाँ से प्रिंट आउट करके यहाँ पे जो ये डीसीएफ के सामने एक पीडीएफ का बना हुआ है सिंबल, उस पर आप जब क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो ये एक आपको फाइल प्रॉम्प्ट करेगा डाउनलोड करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें क्या है, जो डीसीएफ क्वेश्चनर है आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इसको आप डाउनलोड कर लेंगे यहाँ से क्लिक करके, आपको ऐसे स्क्रीन पे भी दिख रहा है। इसको आप कहाँ पे देंगे, सीईओ ऑफिस में आपको ले जाके देना होगा। और सीईओ ऑफिस से ये क्या होगा कि सीईओ ऑफिस पे इस पे ये डेटा फिल करके देंगे। उस पर जो भी ऑथराइज वहाँ के नोडल डिपार्टमेंट के जो भी ऑफिसर हैं, सीईओ साहब होते हैं, या जो भी रिलेवेंट है, या किसी को भी वो वहाँ पे फैसिलिटेटर अपॉइंट किए हैं, वो इसको फाइनली एकदम लुक एंड वेरीफाइड करके देंगे और जो ये डेटा भर के इस पे देंगे। अब जैसे इसमें दिया गया है कि कुल कृषि योग्य क्षेत्र, तो कुल कृषि योग्य क्षेत्र में मान लीजिए उन्होंने जो भी एक फिगर दिया इतना हेक्टेयर है जो भी, तो उसी डेटा को आपको क्या करना है, पंचायत लेवल पे इंटर डीसीएफ डाटा में डाल के जैसे आप एंट्री कर रहे हैं वो कर ले रहे हैं। और ये जो आपके पास हार्ड कॉपी रहेगी, उस हार्ड कॉपी को आप क्या कर लेंगे, अपने फाइलिंग में फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए मेंटेन करके रखेंगे। तो उसी प्रकार से आपको अभी क्या करना है, सारे पंचायत सचिव को, ग्राम पंचायत सेक्रेटरी की मुख्य जिम्मेदारी इस समय क्या बनती हुई नज़र आ रही है कि आपको अपने डीसीएफ को डाउनलोड करना है। डीसीएफ को डाउनलोड करके आपके पास जो भी जितने भी डिपार्टमेंट्स के रिलेवेंट क्वेश्चनर्स उपलब्ध हैं, उसको आपको डाउनलोड करके वहाँ के रिलेवेंट डिपार्टमेंट में, वहाँ संबंधित विभाग में आपको फिजिकली उसको पहुँचाना है, उसको प्रेषित करवाना है। और प्रेषित करवाने के साथ साथ उनको ये सूचित भी करना है कि वो, ऐसा नहीं है कि वो जिस विभाग को आप देंगे उनके लिए कोई नई चीज़ होगी, क्योंकि सारी ट्रेनिंग हो चुकी है। और अगर मान लीजिए किसी प्रकार के इशू भी आती है तो वहाँ हमारे प्रधान सचिव स्तर का लेटर भी है, निर्देशक महोदय का भी लेटर है, आप उस लेटर को रेफरेंस में ले जाकर उसके साथ अटैच करा के दें। और इस वीडियो के लिंक में हम कोशिश करेंगे कि जो रिलेवेंट डिपार्टमेंट से जो लेटर आए हुए हैं हमारे बिहार पंचायती राज विभाग से, उसको हम अटैचमेंट में दे दें। तो आप लोग को अभी मुख्य स्तर पे करना क्या है, तुरंत यही करना है कि सारे डीसीएफ को, सारे डिपार्टमेंट से डीसीएफ को डाउनलोड कर लेना है और वहाँ पे व्यक्तिगत तौर पे आपको जाके उस डिपार्टमेंट को फॉर्मेट दे देना है। उस फॉर्मेट को वो डेटा को फिजिकली भरेंगे, उस पर साइन करेंगे, अटेस्टेड करके देंगे। उस डेटा को आप जाके अपने पंचायत के लॉगिन से डीसीएफ डेटा एंट्री में जाके डेटा को रजिस्टर कर देंगे। आपको अभी यही करना है। आप लोगों ने क्या किया कि डेटा रजिस्टर कर दिया, ठीक है, आपका डीसीएफ प्रोग्रेस 100% रिपोर्ट दिखने लगा है, लेकिन क्या है कि उस पर कार्य की प्रगति को बढ़ाना भी आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि चूँकि लगभग 100% हमारा प्रोग्रेस, डीसीएफ प्रोग्रेस दिख रहा है, लेकिन अभी भी क्या है कि अब उस पर हमारे पास तो 1-2 क्वेश्चनर्स को भी हमने रिप्लाई कर दिया, सेव कर दिया, रजिस्टर कर दिया, तो उस पर प्रोग्रेस दिखने लगा है। लेकिन अभी इस पे तो सारे इतने विभाग का भी काम करना है और सारे विभाग का जो डेटा एंट्री करना है पंचायत स्तर से ही होना है। तो पंचायत स्तर पे जो भी ग्राम पंचायत सेक्रेटरी हैं और भी जो भी फंक्शनरीज हैं, जो भी हैंड्स हैं, उनको क्या करना है, इस पर कोलिब्रेशन बना के सारे डिपार्टमेंट्स में जाके इसको फिजिकली आपको देना है इस फॉर्मेट को। और वहाँ से वो आपको एक टाइमलाइन देंगे, उस टाइमलाइन के अंदर उनसे वो चीज़ों को कलेक्ट करिए और जो आपके पास साइंड एंड वेरीफाइड रिपोर्ट है उसी को डेटा इंटर डीसीएफ डेटा में जाके अपने पंचायत लेवल पे लॉगिन करके एंटर कर दीजिए। और ये जो भी आपके पास हार्ड कॉपी उपलब्ध होगा, इस हार्ड कॉपी को आप अपने फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए रखिए। ये तो हो गया। आपको करना क्या है, सारे विभाग को आपको ये दे देना है पीडीएफ डाउनलोड करके और उस प्रकार से एंट्री करना है। एक दूसरा प्रश्न भी आ रहा है, इसमें थोड़ा सा वीडियो बड़ा ना हो इसलिए कवर कर लेते हैं। एक दूसरा लोगों को प्रॉब्लम आता है, लोग पूछते हैं कि इस पर रिपोर्ट कैसे देखते हैं सर। तो पहले सर एक चीज़ हम आपको इस पर क्लियर करना चाहते हैं कि इस पर आप पंचायत वाइज बाइफर्केशन रिपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। आप किसी भी यूजर के लॉगिन पे जाते हैं और यहाँ पे होम पे क्लिक करते हैं, तो होम पे क्लिक करने के बाद जो आपके पास डैशबोर्ड आता है, ये होम और ग्राम पंचायत डेटा मैनेजमेंट, और एक ये थर्ड वाला ऑप्शन आता है मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग डैशबोर्ड। मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग डैशबोर्ड पे
आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको सिर्फ यहाँ से ये, अगर आपको ब्लॉक का चाहिए तो ब्लॉक को सेलेक्ट कर लीजिए, डिस्ट्रिक्ट कैमूर ही रहेगा। अगर आप ब्लॉक को हटा देते हैं तो इसमें कैमूर का पूरा रिपोर्ट आपको दिख जाएगा। हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे अभी दिख रहा है कि 146 में से 140 पंचायतों ने काम कर लिया, किसी ने एक ने डेटा सबमिट भी कर दिया है जो कि नहीं करना था। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप रिपोर्ट देखते हैं। इसमें कैसे करना है, आपको ये होम पे चले जाना है। यहाँ पे होम आपको राइट क्लिक लेफ्ट में दिख रहा है, यहाँ पे आपको मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग डैशबोर्ड पे जाके आपको वहाँ से अपना जो भी क्राइटेरिया है, आपको एक ब्लॉक का देखना है तो ब्लॉक का देख सकते हैं। लेकिन हाँ, आप ये चाहेंगे कि एक ब्लॉक में किस पंचायत का हुआ है किसने, तो इस प्रकार से आपको बाइफरकेटेड अभी रिपोर्टिंग नहीं हो पा रही है, हो सकता है आगे जल्दी ही आ जाए। आपको ये पता करने के लिए एक फ़ोन से फॉलोअप करना पड़ेगा, सारे कार्यपालक सहायक पंचायत स्तर पे आपको पूछना पड़ेगा किसने किया है किसने नहीं किया है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको आगे के कार्य में करने के लिए सहायता मिलेगी। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। धन्यवाद।